Okay, we are talking about deliverance, और अभी हम छुटकारे के बारे में बात कर रहे हैं। and we said that sometimes there can be manifestations, और हम कह रहे थे कि कभी कभी चिन्ह या प्रकटीकरण हो सकता है, but don't let that scare you. तो उसको आपको भयभीत करने मत दीजिए। And many people came and asked me, how do we know if something is a demon or not? तो बहुत लोगों ने आके हमसे पूछा कि कोई चीज दुष्टात्मा है या नहीं है। We must depend on the Holy Spirit. तो हमको पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है। Only Holy Spirit can reveal to us whether it is the person who's doing it or is it the demon in them. और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें बताएगी कि उसमें दुष्टात्मा है या नहीं है। Or like the question, right? When the person is asking us something, is it the demon or the person? और अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो क्या वह व्यक्ति है या दुष्टात्मा है। Only Holy Spirit can guide us. सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें अगुवाई कर सकता है। So we are talking about manifestations. तो हम चिन्ह या प्रकटीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। Now, manifestations are by the demons, जो चिन्ह दिखाना है वह दुष्टात्माओं के द्वारा है, but it is also possible that it is a conditioned response. और यह किसी अवस्था का प्रति उत्तर भी हो सकता है। So, conditioned response simply means that it's the person themselves. और जो उस अवस्था का प्रति उत्तर है वह व्यक्ति ही हो सकता है। Okay, because we see a lot of manifestation in some of our meetings. हम लोग देखते हैं कभी हमारे सभाओं में कि बहुत सारा चिन्ह दिखाई देता है, And people get used to it. और लोग उसके आदी हो जाते हैं। And somewhere psychologically, और कभी कभी मनोवैज्ञानिक रूप से they themselves may shake or fall or jerk or do some things. वह अपने ही हिल सकते हैं या गिर सकते हैं, तो कुछ ऐसा काम वो कर सकते हैं। See, we may find a person screaming, shouting, और एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं जो एकदम चिल्ला रहा है, एकदम जोर से चिल्ला रहा है। it need not be a demon. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुष्टात्मा है, It can be the person. वह एक व्यक्ति हो सकता है। Okay, so we need discernment by the Holy Spirit to identify, is it the demon or is it the person? और हमें उस पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए यह बात समझने के लिए कि वह व्यक्ति है या उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है या दुष्टात्मा के द्वारा किया जा रहा है। They may be shaking, they may be rolling. It need not be a demon, it can be them. हो सकता है कि वो व्यक्ति चिल्ला रहा है या रेंग रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो दुष्टात्मा है, यह वो व्यक्ति भी हो सकता है। Because why do we want to know this? हम इसको क्यों जानना चाहते हैं? Because the way we deal with that issue will become different. तो अगर उस जो समस्या को जिसका हम सामना करते हैं जिस प्रकार से करते हैं वो अलग हो जाएगा। फिर If it is a demon, अगर दुष्टात्मा है we should cast it out. तो हमको उसको निकालना है। If it is not a demon, अगर वह कोई दुष्टात्मा नहीं है we have to counsel the person. तो उस व्यक्ति को हमको समझाना बुझाना है। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Our approach is going to change based on whether it's a demon or it's a psychological हमारा देखने का response. तरीका जो है वह निर्भर करता है कि वह व्यक्ति है या उसका जो या दुष्टात्मा है या कोई मनोवैज्ञानिक प्रति उत्तर है। Now, if it is a demon, अगर कोई दुष्टात्मा है, the moment we cast it out, जिस वक्त उसको हम निकालते हैं person is better. व्यक्ति पहले से अच्छा हो जाता है। But if it is a psychological thing, अगर कोई मनोवैज्ञानिक बात हो, you cast it out, cast it out, cast it out, there'll be no change. अगर कितना भी आप निकाले कोई बदलाव नहीं रहेगा। Because we need to actually work with the person. क्योंकि हमको उस व्यक्ति के साथ काम करना है। We have to teach them God's word. हमको उनको परमेश्वर का वचन सिखाना है। We have to teach them how to walk free. हमको सिखाना है कि कैसे आजाद होके जिए। We have to counsel them. उनको हमको बुझाना है, समझाना है। Okay, so then they will be free. तब जाके वे आजाद होंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? आप समझ रहे हैं? So we must identify, is it really a demon or is it the person? हमको जरूर समझना यह है कि क्या यह दुष्टात्मा है या वह व्यक्ति है। And after deliverance, और छुटकारे के बाद we must take care of the person. और उस व्यक्ति का हमको देखभाल बहुत जरूरी है कि हम उसको करें। We've seen in Matthew 12 और मत्ती के 12 में हम देखते हैं
that demons come back कि जो दुष्टात्मा होते हैं वो वापस आ जाते हैं with many other stronger demons. और दूसरे और भी ज्यादा ताकतवर दुष्टात्माओं के साथ। And the Bible says that if they enter, the condition of the person is going to be worse. और बाइबल बताती है कि अगर वो अगर प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति का जो हालत होता है और खराब हो जाता है। So, just casting out a demon is not the end of the story. तो दुष्टात्मा को निकालना यह कहानी का अंत नहीं है, It is the beginning. यह एक शुरुआत है। Because we are helping after casting out the demon, there is a lot of work. और दुष्टात्मा को निकालने के बाद हम मदद करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। We call it post deliverance care. और उसको हम कहते हैं छुटकारे के बाद का भय। Okay, post deliverance care. और छुटकारे के बाद का भय। So we take care of the person. हम लोगों का देखभाल करते हैं। You remember the example where the food is rotting and the flies come? आपने यह जो उदाहरण हमने दिया था, आप याद करते हैं कि जहाँ पे खाना सड़ रहा है और मक्खियां आती हैं। Yeah. So in the life of this person, if they go back to the old sin, और इस व्यक्ति के जीवन में अगर यह पुराने पाप में वापस चला जाता है it will attract the flies. तो वह मक्खियों को फिर से आकर्षित करेगा। Meaning it will attract the demons. इसका मतलब है कि वो दुष्टात्मा को और आकर्षित करेगा। So that is why we have to teach them how to walk free. इसीलिए हमको उनको सिखाना है कि कैसे वह आजादी में जिएं। When it comes to commanding demons, और जब यह बात आती है कि हम दुष्टात्माओं को आज्ञा दें, Jesus always did it in one step. यीशु ने हमेशा उसको सिर्फ एक ही कदम में किया। He did not need a lot of time. उनको ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ी। He said it, उन्होंने कहा, he rebuked, उसने डांटा, he commanded, उन्होंने आदेश दिया, he cast out, उनको निकाला the demons left. और दुष्टात्मा निकल गई। But does it happen like that with us? क्या यह हमारे साथ भी ऐसा होता है? Sometimes कभी कभी it can happen यह हो सकता है that immediately the demons leave. कि तुरंत जो दुष्टात्माएं वो निकल जाती हैं। But in other times, दूसरे समयों में it's almost like a struggle. तो यह लगभग एक संघर्ष के जैसा या लड़ाई के जैसा हो जाता है, Where we may have to spend 1 hour or a few hours. जहाँ पे हो सकता है कि हमें 1 घंटा या कई घंटे We may have to spend with the person उस व्यक्ति के साथ हमें बिताना पड़ सकता है। where we are praying. जब हम प्रार्थना कर रहे We हैं, are trying to understand the origin. हम जो स्रोत है जहाँ से उत्पत्ति हुई है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। We are trying to listen from the Holy Spirit, how to command. और हम पवित्र आत्मा से सुनने की कोशिश करते हैं या कर सकते हैं कि कैसे इसको आदेश देना है। Sometimes demons will not leave unless dedications are broken. और जब तक वह मन्नत बंधी रहेगी तब तक दुष्टात्माएं निकलती नहीं है। So this happened, once we had gone for a missions trip. तो ऐसा हुआ कि एक बार हम लोग एक मिशन की यात्रा पे गए थे। And many of you know Vision India. और आप लोग उससे कई विजन इंडिया को जानते होंगे। So yeah, we had gone for one of those conferences. और उनके कुछ जो कॉन्फ्रेंस थे हम लोग वहां पे गए थे, समावेश में गए थे। There were thousands of young people. वहां पे हजारों युवा लोग थे। And after one of the sessions on Holy Spirit, और एक पवित्र आत्मा के सत्र के बाद many people started manifesting demons. और बहुत सारे लोग दुष्टात्माओं को दिखाना या उसका चिन्ह प्रकट करना शुरू कर दिए। So what the team did is they started bringing them backstage. और जो दल है वो क्या किए, उनको अपने जो स्टेज है उसके पीछे लाने शुरू कर दिए। So you can imagine, lots of people with demons. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग दुष्टात्मा ग्रसित थे। Okay, and so whoever was there, part of the organizing team, we all had to get in to cast out demons. और जितने भी लोग उस दल में थे जो उस बात को उस कार्यक्रम को कर रहे थे, उन सबों को दुष्टात्मा के निकालने के काम में लग जाना पड़ा। So I think from APC, I don't remember the exact number, but at least 25-30 of us maybe we had gone. हो सकता है कि और एपीसी से ऑल पीपल चर्च से 25-30 लोग गए थे।
And when this started happening, pastor said, all of you also cast out, come cast out, because we have to deal with this quickly, we need more people. तो ऐसा हुआ कि पास्टर ने भी कहा कि तुम लोग सब आओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो। Okay, and at that time I was in the youth, और उस समय मैं युवाओं की सेवा में थी। and we were so scared. हम लोग सब डरे हुए थे। Why should we do it? We just came to help. वो हम क्यों करें, हम तो सिर्फ मदद करने के लिए आए हैं। But there was no option. लेकिन कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। We all had to do it. हमको सबको करना पड़ा। So a few of us were standing together. और हम लोग में से कुछ लोग खड़े थे एक साथ। And we were telling, you command, no, you command. तो हम लोग कह रहे थे तुम आज्ञा दो, तुम आज्ञा दो, हम कहे, तुम आज्ञा दो। Right? So all that was happening, and with all the courage that we had, we were like, okay, in the name of Jesus, come out. We are trying. तो जब ऐसा सब हो रहा था तो हम अपने पूरे साहस से ये कह रहे थे कि यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे। But it was not coming out. लेकिन वो आ ही नहीं रहा है बाहर। Okay, we tried maybe like 20 minutes. हम 20 मिनट तक प्रयास किए लेकिन नहीं आ रहा था। Different commands. दूसरे आदेशों को, अलग आदेशों को, loudly, softly, different volumes. जोर धीमी आवाज से, जोर आवाज से। We're trying to remember all pastor's sermons. What did he preach? What was he preaching about? Because we need it. तो हम याद कर रहे थे कि पास्टर ने किस बारे में बात किया था, क्या प्रचार किया था, क्योंकि अब हमको इसको चाहिए। Right? So we were trying our best. तो हम अपना एकदम अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। Then one of them said, you know what? It's not happening. तो उसमें से एक ने कहा कि देखो अब नहीं हो रहा ये। Okay, let's admit the demon is not coming out. और यह बात मान लो कि अब दुष्ट आत्मा नहीं आ रहा है बाहर। There is some other problem. तो कोई दूसरा समस्या है। We need help. हमें मदद चाहिए। So they went and called pastor. तो फिर पास्टर को जाके बुलाए। Pastor, we need you to help us. पास्टर हमें इस बात में मदद कीजिए। Pastor came very calmly. He came. पास्टर एकदम शांत से आए। He didn't say anything. उन्होंने कुछ कहा नहीं। He was looking at the girl like this. और वो उस लड़की को ऐसे करके देख रहे थे For some time. कुछ समय तक। Maybe he was praying, I don't know. हो सकता है कि वो प्रार्थना भी कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम। And then he said, call the mother. तो उन्होंने कहा माँ को बुलाइए। Because he knew that the mother of that girl was there. वो जानते थे कि उस लड़की की माता जो है वहां पे थे। And then we had a translator, so the translator was helping. और हमें उसको अनुवाद करना था, जो अनुवाद करने वाला था वही मदद कर रहा था। So pastor told the translator to tell the mother, to ask the mother, have you dedicated your daughter to any god? तो पास्टर ने जो अनुवाद कर रहा था उसको कहा माँ को कहने के लिए कि आपने अपनी बेटी को किसी भगवान को सौंपा है क्या, उससे कोई मन्नत मांगा है क्या? She thought for some time. और उसने कुछ समय तक सोचा। And she said yes. उसने कहा हाँ। When she was born, जब वो जन्मी थी, we have dedicated her. हमने उनको उसके लिए मन्नत मांगी थी, उसको हम लोगों ने चढ़ाया था। Something like, the goddess of beauty. जो सौंदर्य का जो देवी होती है उसको चढ़ाया था। Okay, so after we found this out, और जब इसको हमको पता चला, then pastor led them in a prayer, the mother as well as the girl, और pray. और फिर पास्टर ने उस माता को और उस बेटी को दोनों को प्रार्थना करने में अगुवाई किया। We were like those disciples. They brought to the disciples and the disciples could not cast out. That was our condition. तो हमारा जो अवस्था था ऐसा था उस चेलों के जैसे कि उस दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को चेलों के पास लाए और चेले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। Okay, but we were observing. तो लेकिन वो ध्यान से देख रहे थे। So basically, they were led in a prayer of breaking the dedication. तो जो आधारभूत रूप से वह उस बंधन के या उस मन्नत को तोड़ने की प्रार्थना में लगाए गए थे। And the next thing was to check whether there are any symbols on the body. और yeah. जी, और दूसरी चीज थी कि यह जांच करने के लिए कि उनके शरीर में किसी प्रकार के संकेत हैं या नहीं। Okay, and remove it. और फिर उसको हटाने के लिए। After that. उसके बाद I don't exactly remember if pastor commanded or he told one of us to command. और मैं ठीक से याद नहीं करती कि पास्टर ने ही आज्ञा दिया या हम में से किसी को कहा आज्ञा देने के लिए। There was no drama. कोई नाटक नहीं था। Once we broke the dedication, और जैसे ही हम लोगों ने उस मन्नत को तोड़ा, one command, एक आज्ञा, come out, बाहर आ, out, बाहर, demon is out. वो बाहर हो गया। Because
there is a legal right when there are dedications and sacrifices. देखिए, कानूनी अधिकार बन जाता है जब कोई बलिदान या कोई चढ़ावा या मन्नत होती है उस व्यक्ति के। Said demons will say, I have a right to be here. You can't get me out. तो दुष्टात्मा कहेगा कि मेरा तो अधिकार है यहाँ पे रहने के लिए, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। They will not come. वो आएंगे ही नहीं। But once you break that agreement, और जब आप उस सहमति को तोड़ देते हैं then they don't have an option. तो उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं रहता They don't have any legal right to be in that house. और उस घर में रहने का कोई उनका कानूनी अधिकार ही नहीं रहता है। Right? And the demon just came out. और वह जो दुष्टात्मा है वह निकल गई। So that was one experience. तो वह हमारे अनुभवों का एक अनुभव था। So if the demons are not coming out, अगर दुष्टात्मा बाहर नहीं आ रही है तो pray and ask Holy Spirit, God, what can be the reason? Why is it not coming out? तो प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से कहिए कि परमेश्वर क्या है, क्या वो कारण है जिससे वो नहीं वापस बाहर आ रहा है। Okay, and Holy Spirit will show you. तो पवित्र आत्मा आपको दिखाएगी। In every situation, it is different. हर एक अवस्था में, परिस्थिति में अलग अलग है। We need to hear the voice of God to और- do this effectively. और इसको प्रभावशाली रूप से करने के लिए परमेश्वर से सुनने की बहुत आवश्यकता है। So in our notes, there is a 10-step model. और यहाँ पर हमारे नोट में 10 चरण के मॉडल या आदर्श लिखे हैं। Somebody has put the 10 steps together. और किसी ने यह 10 चरण को एक साथ लेकर रखा है। His name is Pablo Bottari. और उनका नाम है पाब्लो गोटारी। He is from Argentina. वह अर्जेंटीना से हैं। They had a ministry where they would minister deliverance. और उनका एक सेवकाई था जहाँ पे वह छुटकारे की सेवकाई कर रहे थे अर्जेंटीना देश में। And about 30,000 deliverances he has seen. वह लगभग 30,000 छुटकारे को देख चुके हैं। So after these 30,000 deliverances, he has put down the 10 steps. और वह 30,000 छुटकारों को देखने के बाद उन्होंने यह 10 मॉडल या 10 चरण लिखे हैं। So let's look at the 10 steps. तो आइए हम उस 10 चरण को देखेंगे। And always remember that we are commanding the demons. तो हमेशा याद रखिए कि हम दुष्ट आत्माओं को आदेश दे रहे हैं। And we love and care for the person. तो उस व्यक्ति के लिए हम प्रेम और ध्यान रखते हैं। So we will minister to the person, हम उस व्यक्ति की पर सेवकाई करेंगे, but we will rebuke and cast out the demon. लेकिन हम डांटेंगे और निकालेंगे उस दुष्टात्मा को। Okay, so it's okay to talk to the person in between. और तो यह ठीक रहेगा कि हम उस व्यक्ति से बात करते रहें। Okay, and don't be rough and tough with the person. और ज्यादा कड़ाई से आप व्यवहार ना करें उस व्यक्ति पर। You know, obviously the demon possessed person will be loud and disruptive. और ये जरूर है कि जो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति है वो तेज आवाज में बात करेगा, ध्यान भटकाने वाला होगा। But when people are behaving like this, you know, in some places they will beat, they will hit, they will throw the person. Don't do all that. कभी कभी होता है कि जब इस प्रकार के बातों को या चिन्ह को देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनको फेंक देते हैं। तो ये सब आप मत कीजिए। Don't hurt the person. उस व्यक्ति को घायल मत कीजिए। Okay, because we are actually trying to help that person. क्योंकि हम वास्तविकता में उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं। If they are behaving very violent, अगर वो बहुत उग्र व्यवहार कर रहे हैं तो then you can have 1 or 2 people in the team helping them so that they don't harm themselves. आप 1 या 2 व्यक्ति को अपने दल से आप कह सकते हैं कि उनको सहायता करें कि वो अपनी हानि ना पहुंचाएं। Okay, so now let's look at the 10 steps. तो आइए हम उस 10 तरीकों को या 10 चरण को देखेंगे। It's there in our notes. हमारे नोट्स में है वो। It says, first one says, give priority to the individual. तो व्यक्ति को प्राथमिकता दें। The person needs deliverance. उस व्यक्ति को अभी छुटकारे की जरूरत है। Be loving towards the person. उस व्यक्ति को अपना प्रेम दिखाएं। Help the person feel that they are accepted.
और उस व्यक्ति को ऐसा अनुभव करने दे कि उनको ग्रहण किया गया है, उनको उनको अपने साथ रखा गया है। Be encouraging to the person. उस व्यक्ति को आप उत्साहित करें, उनको प्रेरणा दें। Don't keep talking about, oh, the demon is so powerful, the demon is so powerful. आप इस बात के बारे में ज्यादा ना बोलें कि अरे दुष्ट आत्मा तो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, Because the person will get very scared क्योंकि वह व्यक्ति बहुत डर जाएगा and they will get very discouraged. और वो बहुत निराश हो जाएंगे। Maybe they have gone for prayer to a lot of people हो सकता है कि वह प्रार्थना के लिए कराने के लिए बहुत लोगों के पास गए होंगे, and now they have come to you. अब वो आपके पास आए हैं। But if we talk only about the power of the demon spirit, और हम हमेशा अगर जो दुष्ट आत्मा के ताकत के बारे में अगर बात करेंगे then again they are filled with fear, तो हम फिर उस भय से भर जाते हैं। faith. तो आपका विश्वास कहाँ गया? Okay, so first thing is be loving and encouraging to the person. तो पहली बात है कि वह व्यक्ति के बारे में आप उससे प्रेम कीजिए और उसको प्रेम से रखिए और उसको आप प्रेरणा देते रहिए। Okay, and tell them Jesus will set you free. और उसे कहिए कि यीशु आपको छुटकारा देंगे, Don't be afraid. तुम भयभीत मत हो। Okay, so first be loving and encouraging. और पहले आप उनको प्रेम से और उनको प्रेरणा दे के आप उनके साथ व्यवहार करें। If the demon spirit manifests, अगर दुष्ट आत्मा प्रकट करती है, दिखाती है, take authority आप अधिकार लीजिए and command it to submit. और उसको समर्पित करने के लिए आप आदेश दीजिए। You can say stop in Jesus' name. आप ये कह सकते हैं रुक जा यीशु के नाम से। It's okay to repeat these commands a few times. या सही होगा अगर आप इस आदेश को बार बार अगर दोहराते हैं, कुछ समय के लिए आप दोहराते हैं। You know, we all want things to happen at the first command. हम जानते हैं कि हम सब चाहते हैं कि पहले ही आदेश में काम हो जाए, But if it does not happen, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो don't be discouraged. आप निराश मत होइए। Okay? Issue repeated commands, no problem. आप अपने आदेशों को दोहरा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। Okay? So hold on till the person or the spirit quietens down. और आप उस समय तक आप संयम बनाए रखें जब तक वह दुष्ट आत्मा या वह व्यक्ति शांत ना हो जाए। Third thing is communicate with the person. और तीसरी बात है कि आप उस व्यक्ति से बातचीत करें। This is not always possible. यह हमेशा संभव नहीं है। Some people are so demon possessed that you can't even talk to them. It won't enter their mind. और कुछ लोग तो इतना ज्यादा दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं कि आप उससे बात ही नहीं कर पाते, उनके मन में यह बात जाती ही नहीं है। But if they can hear you and they can respond, then talk to them. अगर वे आपको सुन पाते हैं और वे उत्तर दे पाते हैं तो आप उनसे बात कीजिए। See, again, we need the guidance of the Holy Spirit. देखिए, फिर यहाँ पर भी हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की जरूरत है। Who is speaking? Person is speaking or demon is speaking? तो कौन बात कर रहा है? व्यक्ति बात कर रहा है या दुष्टात्मा बात कर रहा है? So we always have to rely on the Holy Spirit. तो हमेशा आपको पवित्र आत्मा पर आपको निर्भर होना पड़ेगा। Now the fourth step, और चौथा जो चरण है, very important. बहुत बहुत जरूरी है। Ask the person, do you want to be free? उस व्यक्ति से पूछिए कि क्या तुम स्वतंत्र होना चाहते हो? Now, if they want to be free, अगर वह आजाद होना चाहते हैं तो then we can go ahead to minister. तब जाकर हम सेवकाई कर सकते हैं। But if they are saying they don't want to be free, अगर वे कहते हैं कि नहीं, हम अब आजाद नहीं होना चाहते हैं, don't even try to cast out the demon. तो आप दुष्टात्मा को निकालने की कोशिश भी मत कीजिएगा। Why? क्यों? Yeah, it will come back again. क्योंकि वो वापस दोबारा आ जाएगा। Okay? And you see, demons, we've talked about the power of the mind. तो हम लोगों ने मन का जो सामर्थ्य है ना, उसके बारे में बात किया है पहले। So if the will of the person is saying, don't go, अगर उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति कह रही है कि मत जा, how many ever commands we issue, you bring the biggest pastors, demon will not come out. और कितना भी आप आदेश क्यों ना दें, सबसे बड़े पासवान को भी लेकर आए, दुष्टात्मा नहीं जाएगी। Why? क्यों? Because the mind of that person is saying, I don't want the demon to leave. क्योंकि उस व्यक्ति का जो मन है वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहती ये दुष्टात्मा निकले। So that is why talking to the person is very important. इसीलिए उस व्यक्ति से बात करना बहुत जरूरी है।
and tell them Jesus can set you free. और उसे कहिए कि यीशु तुमको आजाद कर सकते हैं, This will destroy you. यह तुमको बर्बाद कर सकता है, Let go of that sin. वह पाप को निकलने दो। So talk to them, and if they are convinced, और उनसे बात कीजिए, और अगर आप समझ पाते हैं कि they are convinced, वो समझ चुके हैं, then again ask them, फिर से उनसे पूछिए, I'm going to pray for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, Do करने you वाला want हूँ। the spirit to leave? क्या तुम चाहते हो कि यह जो आत्मा या दुष्ट आत्मा है निकले तुम्हारे अंदर से? Okay. Then go ahead and cast out the demon. तब जाकर आप दुष्ट आत्मा को निकालिए। In many situations, what people do is they bring somebody forcefully. बहुत ऐसे परिस्थितियों में देखा गया है कि वो किसी को बलपूर्वक लेके आते हैं। And we can shout for 3 hours, 5 hours, but what is the point? तो आप चिल्ला सकते हैं 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन यह कोई बात ही नहीं हुई, Because the person will again entertain those demons. क्योंकि वह व्यक्ति दोबारा से फिर से उस दुष्ट आत्मा को आमंत्रित करेगा, Mind has not changed. क्योंकि उसका मन अभी तक नहीं बदला है। Okay, so are you understanding what we are saying? मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? Yeah. So if somebody says, I don't want deliverance, अगर कोई कहता है कि अब मुझे छुटकारे की जरूरत नहीं है, let them go. उनको जाने दीजिए। Try to meet them, maybe, just try to counsel them later. बाद में उनसे आप बातचीत, उनको समझाए बुझाए बाद में। Only if they come back to this 4th point and say yes, अगर सिर्फ जब वो उस पूरे बातों में आके कहें हाँ, then pray for them. तब जाके आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Then it is useful to cast out the तब demon. यह उपयोगी होगा कि आप दुष्ट आत्मा को निकालें। Now let's go to step 5. और आइए 5वें चरण में जाएंगे। If the person said yes, अगर उस व्यक्ति ने कहा हाँ, we can lead the person to make Jesus the Lord of their lives. हम सुनिश्चित कर सकते हैं उस व्यक्ति को मिलने के लिए यीशु से, जो उनका जीवन का प्रभु है। Okay, so basically we are leading them into salvation. तो आधार बेसिकली उसको हम लोग उद्धार की तरफ ले जा रहे हैं। Why? क्यों? Because we want the house to be, filled with God's presence. क्योंकि हम चाहते हैं कि वह घर परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए। Surely demons will try to come back. और निश्चित रूप से जो दुष्ट आत्मा है वह वापस आने की कोशिश करेगी। But if the person is born again, अगर वह व्यक्ति नए सिरे से जन्मा है, if the person is in the Word of God, अगर वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन में है, if the person is filled with the Holy Spirit, अगर वह व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, demons cannot enter again. तो दुष्ट आत्मा वापस दोबारा नहीं आ पाएगी। Okay, so ask them, hey, I want to pray for you. Do you want to accept Jesus into your life? तो उनसे पूछिए कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्या आप यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाना चाहते हैं? Okay, so then once they accept Christ, तो जब अब वह मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, we can move on to the next step. तब जाके हम दूसरे चरण में जा सकते हैं। Okay, and if they don't want, अगर वे नहीं चाहते हैं तो don't force them. उनको बलपूर्वक आप मत खाइए। Okay, so now let's imagine they have received Christ. अब कल्पना कीजिए कि अब उनको उनको मसीह को ग्रहण उन्होंने कर लिया है। Now is the time to interview how this demon came inside. तब यह समय है उस साक्षात्कार करने का कि कैसे यह दुष्ट आत्मा अंदर आया। So they may share that, oh, I went here, I did this, I made this dedication. Something from the past they may reveal. तो तब जाके वे आपको कहेंगे कि हाँ, मैंने ये किया था, मैं अपने भूतकाल में यहाँ गया था, ये किया था, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर आया। Or something happened in the family, कि परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई, and at that time maybe they were not mentally strong enough, जब उस समय मानसिक रूप से वे मजबूत नहीं थे, and they were declaring wrong things and demons came. और वो कुछ गलत चीजों की घोषणा कर रहे थे और दुष्ट आत्मा आई। So there are many ways demons enter. तो बहुत तरीके हैं जहां से दुष्ट आत्मा अंदर आती है। Find out how they entered. तो आप पता कीजिए कि वे कैसे अंदर आए। Then it becomes easy for us to identify the spirit, cast it out and shut that door. तो हमारे लिए बहुत
बहुत आसान हो जाता है उस दुष्ट आत्मा की पहचान करना, उसको निकालना और उस दरवाजे को बंद कर देना। For example, if the person says that I'm involved in, some magic or some such practices, तो अगर वह व्यक्ति कहे कि मैं किसी जादू टोना या किसी प्रकार के ऐसे अभ्यास में जुड़ा हुआ हूँ, then obviously you know that once you cast out the demon, person should never go back to the magic practices. तो आप ये जानिए कि जब आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं तो उस व्यक्ति को कभी भी उस जादू टोने के अभ्यास में नहीं जाना है वापस। Okay, if they go, अगर वे जाएंगे then the condition will be worse. तो जो अवस्था होगी जो और खराब हो जाएगी। Okay, so now you ask the question and you identified the opening. तो आप प्रश्न पूछिए और उसका जो खुलने का है उसका आप उसको पहचानिए। Now let us shut the door. अब उसको उस दरवाजे को बंद कीजिए Okay, and let us get the power of that demon out of this person's life. और अभी उस जो दुष्ट आत्मा का शक्ति है इसको आप उस व्यक्ति के जीवन से बाहर निकालिए। How to do it? उसको कैसे करना है? First, lead them in a prayer of receiving forgiveness. आप पहले उनको क्षमा प्राप्त करने की प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। Say, God, I'm sorry. को कहिए कि परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, I repent. मैं पश्चाताप करता हूँ। And secondly, release forgiveness for others. और दूसरी बात है कि दूसरों के लिए क्षमा को आप बाहर या निकालिए। Okay, and while asking for और forgiveness, जब आप क्षमा को मांग रहे हैं we must be specific. तो हमको एकदम विशेष होना पड़ेगा, विशिष्ट होना पड़ेगा। So Holy Spirit will tell us that it's because of magic practices. तो पवित्र आत्मा हमको बताएगा कि ये जो है यह एक जादू टोने के अभ्यास के कारण हुआ, Or it is because of some other sinful habit. और या किसी अन्य पाप भरे अभ्यास या आदत के कारण हुआ। So the person has to say loudly, और उस व्यक्ति को जोर से कहना पड़ेगा, God, I repent परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, and I ask forgiveness मैं माफी मांगता हूँ for engaging in magic or engaging in sin. कि मैं पाप में पड़ा हुआ था या जादू टोना में पड़ा हुआ था। And loudly, और जोर से they must say, उन्हें कहना चाहिए, I renounce. मैं उसको काट देता हूँ। I renounce, the work of demons in my life. और मैं जो दुष्टात्मा के काम है मेरे जीवन में उसको मैं बंद कर देता हूँ। I renounce the demons that have entered. और जितनी भी दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर आई हैं मैं उसको उनके दरवाजों को बंद करता हूँ। If there's any agreements that I have made with the devil, I break it in the name of Jesus. और अगर मैंने कभी भी कोई सहमति बनाई है साथ दुष्ट आत्मा के द्वारा, उनको यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। Why should we do the renunciation loudly? और क्यों इसको हम बार-बार इसको हमें कहना है? Why should we do it loudly? क्यों इसको जोर-जोर से कहना है? Yeah, correct. So I said that we must say loudly, right? Or we must say it audibly. और हमने कहा कि इसको जोर से कहना है या उसको सुनाई देने जैसा आवाज से कहना है। If we ask forgiveness in our hearts, it's okay. अगर अपने हृदय में हमने क्षमा मांगी तो ये ठीक है। But the renunciation prayer has to be done loudly. और जो प्रार्थना होती है उसको जोर से करनी है। Because demons cannot read our minds. क्योंकि जो दुष्टात्मा होते हैं वो हमारे मन को नहीं पढ़ सकते। So only when I say it, they can hear it. जब हम बोलेंगे तभी वे सुनेंगे। That is why we are saying, say loudly. इसीलिए हम कह रहे हैं कि जोर से बोलिए। And you're saying, I'm breaking my pact with you, demons. और आप कह रहे हैं कि मेरे साथ जो तेरा वाचा था उसको मैं तोड़ रहा हूँ दुष्टात्मा। So when you do that, जब आप ऐसा करते हैं that person will be free. तब वह व्यक्ति आजाद हो जाता है। Okay, they have spoken and they have released their faith, released their authority and broken every tie. उन्होंने बोला, उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, तब जाके वो जितने भी बंधन थे उससे वे छूट पाए और उसे तोड़ पाए। Now check if there are any symbols on their body. तो अब फिर जाके जांचिए कि कोई चिन्ह तो नहीं है उनके शरीर में।
If there is, ask them to remove it. और अगर अगर कोई चिन्ह है तो उनको कहिए कि उनको निकाल दे। If they don't remove it, अगर उनको वो नहीं निकालते हैं demons will not go तो दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी, because those symbols are still there. क्योंकि वो संकेत या चिन्ह अभी भी है। Okay, so if it's possible to remove it, tell them to remove. अगर ये संभव है उसको निकालने के लिए, उनको कहिए कि आप उसको निकाल दीजिए। Then now that all doors are closed, अब जब पूरे दरवाजे जो अब बंद हो गए हैं, now you issue the command तब आप जाके आदेश दीजिए and cast out the spirit. और जो दुष्ट आत्मा है उसको निकालिए। In some cases, और कुछ विषयों में there can be one spirit. एक दुष्ट आत्मा हो सकती है, In some cases, दूसरे विषयों में बातों में there can be many spirits. उसमें बहुत सारी दुष्ट आत्मा हो सकती You है। know, this is another time when we went to pray for a demon possessed person. और एक दूसरा समय था जहाँ पे हम लोगों ने दुष्ट आत्मा ग्रसित को निकालने के लिए कहा गया। I went with one of my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ गया। She is a very, prayerful lady. वह एक बहुत प्रार्थना करने वाली महिला है। So both of us, we were praying, we were commanding, तो हम लोग दोनों प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग आदेश दे रहे थे। and we felt that one spirit had come out. तो हम लोगों ने यह देखा या अनुभव किया कि एक दुष्ट आत्मा आ गई है बाहर। So I was ready to close. I was like, oh, thank God, finished. तो मैं तैयार थी बंद करने के लिए। थैंक परमेश्वर, धन्यवाद, खत्म, चलो अब। But my friend is like, no, there is, I can see 3 more spirits. लेकिन मेरे जो दोस्त थी वो कह रही थी नहीं, मैं तो 3 दुष्ट आत्मा और देख रही हूँ। I'm like, where are you seeing? तो मैं कह रही कि कहाँ तुम देख पा रही हो? I'm not able to see anything. मैं तो कुछ नहीं देख पा रही। She's saying, no, you see, there are 3. वो कह रही है कि नहीं देखो, वहाँ पे 3 है, वहाँ पे 3 है। So I was amazed, like, what is she talking about? मैं बहुत अचंभा किया कि किस बारे में ये बात कर रही है। So we continued praying. तो फिर हम लोगों ने प्रार्थना को जारी रखा। We were able to cast out one more demon. हम लोग एक और दुष्ट आत्मा को निकाल सके। After some time, one more demon came और कुछ out. समय के बाद और एक निकाल सके। Actually, there were 3. तो सचमुच में वहाँ पे 3 थे। So later I asked her, तब बाद में मैंने उनसे पूछा, you said, I can see. What did you see? तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कह रही थी कि मैं देख पा रही हूँ, तुमने क्या देखा? See, there is a gift of the Holy Spirit. It's called discerning of spirits. और आत्माओं का ज्ञान एक प्रकार का वरदान है, जो वरदान मिलता है। And she told me she could see 3 spirits inside the person. वो कही मुझे कि वह उस व्यक्ति में 3 आत्माओं को देख पा रही थी। Okay, so imagine if that gift was not operational. अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर वह जो वरदान था, अगर वह कार्य नहीं करता तो। So we really have to depend on the Holy Spirit. तो इसलिए वह बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा में निर्भर करें। Maybe there is one spirit and you cast it out, it's over. हो सकता है कि एक दुष्ट आत्मा हो, आप उसको निकाले और बात बन गई। Sometimes there can be many spirits. कभी-कभी तो बहुत ज्यादा आत्माएं हो सकती हैं। Okay, and we have to use all this information which we are sharing to cast out all the spirits. और जितनी जानकारी हमें अभी मिली है उन सबों को इस्तेमाल करके हमें कोशिश करना है कि हम सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल सके। Once the spirits come out, और जब वह दुष्ट आत्मा बाहर आ जाती है, pray with the person, उस व्यक्ति के साथ प्रार्थना कीजिए, lead them, help them to pray prayers of thanksgiving, और उनको अगुवाई कीजिए, उनको मदद कीजिए धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए, help them to pray prayers of praise, और उनको स्तुति के प्रार्थनाओं को करने के लिए आप मदद कीजिए, and then pray for them to receive the baptism in the Holy Spirit. और फिर आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनको पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो उनको प्राप्त हो। Let's say that session is over. और देखिए, कहिए, मान लीजिए कि वह जो काम था, वो सेशन, सत्र खत्म हो गया। Tell that person, उस व्यक्ति को कहिए, every Friday I want to meet you. कहिए कि मैं हर शुक्रवार को मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। Okay, or in the beginning you may say every day I am going to call you. और आप शुरुआत में कहें कि रोज मैं तुमको फोन करने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ, तुमसे संपर्क करने वाला हूँ। Yeah, just tell me how you're feeling. तो आप कहें कि कैसा आप अनुभव करते हैं। Every day find out. और रोज आप पता कीजिए। Call them and teach them from God's word. उनको फोन कीजिए, उनको संपर्क कीजिए और परमेश्वर के वचन से उनको सिखाइए। Because we have to make them strong. क्योंकि हमको उनको मजबूत बनाना है। Suppose you have gone for mission trip and cast out the demon. और मान लीजिए कि आप कोई मिशन के यात्रा में, उद्देश्य की यात्रा में गए हैं और आपने दुष्ट आत्मा को निकाला। Then
tell the brother, connect the brother to the pastor. तो उस भाई या बहन को आप उसके वहां के जो पासवान हैं उनसे मिला के रखिए। And tell the pastor, please, counsel, take care of this person. तो आप कहिए पास्टर से कि पास्टर कृपया इस व्यक्ति को अपने सूझबूझ में समझाने बुझाने में और इस व्यक्ति को अपना आपका ध्यान रखिए। And tell that person, go for the Bible studies, go to church, be active. तो उस व्यक्ति को आप कहिए कि तुम बाइबल पढ़ने जाओ, कलीसिया जाओ, बाइबल अध्ययन में जाओ और सक्रिय रहो। It's very important. यह बहुत जरूरी है। After deliverance, छुटकारे के बाद if people go back to sin, अगर लोग पाप में पड़ जाते हैं दोबारा, if they allow the demons to come back, अगर वो दोबारा पाप में जाते हैं और अनुमति देते हैं दुष्ट आत्मा को आने के लिए, Bible says their condition will be worse. तो बाइबल सिखाती है कि उनकी जो अवस्था होगी वो पहले से बदतर होगी। Okay, so we are just helping them to stay free their entire lives. और हम उनको मदद कर रहे हैं कि वे आजाद रहें अपने पूरे जीवन भर। Okay, so I'll just have this open for questions. और इसको अभी हम लोग प्रश्न उत्तर के समय के लिए खोलेंगे। Any questions? अगर कोई प्रश्न है तो Yes, sir. माइक लीजिएगा प्लीज। जब दुष्ट आत्मा निकालते हैं और वो बोलती है नहीं मेरे को मत निकालो और मैं किसी और पर्सन या उसका फैमिली के पर्सन के अंदर जाऊंगी, उसका जो भी है, तो क्या ये ऐसा करते हैं या ऐसे झूठ ही बोलते हैं? Yeah. So if they हो say सकता है ऐसा? no, they will say like that. But what did Jesus tell us to do to cast it out? Right? You pray for protection for all the family members. If you want, do a round of teaching God's word for all the family members. Then keep the deliverance session. Nothing will happen. तो बहन का था कि अगर क्वेश्चन था कि अगर हम लोग दुष्ट आत्मा को निकालते तो समय दुष्ट आत्मा कहते हैं कि ठीक है मुझे उस व्यक्ति में जाने दे। तो देखिए यीशु ने क्या सिखाया कि दुष्ट आत्मा को निकाल और आप उसको निकालने के बाद उस व्यक्ति को उसके पूरे परिवार को आप छुटकारे की चंगाई की प्रार्थना करें, उनको सिखाएं, उनको आप उस वचन में मजबूत करें। Then nothing will happen. तो कुछ नहीं होगा। Ma'am, I have a question. Like, if we came to know कि there is some person is having these kind of possession or operation. So, ma'am, if we are not physically near that person, so can we just pray or means wherever we are, we have to cast out the demon, or there we can only pray? See, if you pray from wherever you are, also the demon can be cast out. Okay. So, जी तो yeah, go ahead. Go ahead, brother. I have an तो example. जी तो यह था प्रश्न कि अगर मान लीजिए पता चलता है कि इस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने ग्रसित किया है और प्रार्थना का निवेदन आता है तो क्या वहीं जाना जरूरी है या आप प्रार्थना भी कर सकते हैं जहां पे हैं आप? तो प्रश्न उत्तर था कि हाँ, आप जहां पे हैं वहां से भी प्रार्थना कर सकते हैं और दुष्ट आत्मा निकलती है। So there is one of our outreach pastors तो हमारे जो आउटरीच पासवान एक हैं, who has a lot of experience in deliverance. उनका बहुत सा अनुभव है छुटकारे में। And one of our other outreach और pastor, हमारे दूसरे आउटरीच पासवान जो हैं, he told us that when he finds it difficult to cast out a demon, उन्होंने कहा कि जब यह उनको कठिन लगता है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, he'll immediately call up this one. तो वह तुरंत इस पासवान को फोन करते हैं। So he told us also, demon problem है तो call, phone number लिख लो, call him. तो ये उन्होंने हमें बताया भी कि अगर दुष्ट आत्मा को कोई समस्या है तो उनको फोन करो। On the phone he prays. और वह फोन पे प्रार्थना करते हैं Demons go. और दुष्ट आत्मा निकल जाती है। So it's amazing. यह बहुत अद्भुत बात है। Distance is not a problem. या जो दूरी है वो समस्या नहीं है। Okay. अगर उस right. व्यक्ति को भी नहीं मालूम है कि उसमें कोई ऐसी मजबूत गढ़ या बंधन या पकड़ है या वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या सिर्फ अगर कोई If it's a अविश्वासी है non-believer, yeah. तो You क्या हम just- प्रार्थना कर सकते हैं? Just pray
आप And प्रार्थना कीजिए and also pray and ask God for a time or an occasion when we can tell them, no, and then how we said, we can ask them, do you want to be free, and then pray for them. तो आप उस समय का उस समय का आप इंतजार करें और प्रार्थना करें उस समय को देने के लिए आपको परमेश्वर को, कि आप उनको कह सके कि क्या तुम मुक्त होना चाहते हो, आजाद होना चाहते हो। तो इस प्रकार के बातों को आप करें। So one thing I didn't tell us, how do we know whether the demon left? अच्छा, एक चीज और मैंने अभी सोचा कि हम लोगों ने आपको नहीं बताया कि हम कैसे जाने कि दुष्ट आत्मा निकल गया, Okay, चला गया। in the case of Jesus, in most of the incidents you'll find the people fell down, they shouted, you know, and the demon came out. तो यीशु के उदाहरण में हम लोगों ने देखा कई बार कि लोगों ने चिल्लाया, वो गिर गए, जब वह वहां उनके शरीर से दुष्ट आत्मा जब निकल गई थी। तो Okay, so basically we need Holy Spirit to guide us in this also. देखिए, इसमें भी आधारभूत रूप से हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। इसमें भी Sometimes the person may not scream or anything, but the demon has left. कभी कभी वो व्यक्ति चिल्लाएगा भी नहीं, शोर भी नहीं मचाएगा, लेकिन दुष्ट आत्मा निकल गई है। You can make out. आप पहचान पाएंगे उसे। They look free. They look like peaceful. वह एकदम शांतिपूर्वक दिखते हैं, एकदम आजाद मुक्त हुए दिखते हैं। In other cases, they may fall down or they may vomit. Or I know it's gross, but that's how in many places it happens. बहुत दूसरे क्षेत्रों में ऐसा होता है कि वो गिर जाते हैं या उल्टी करते हैं। तो ये सब बातों में, बहुत सारी बातों में ऐसा होता है। I read a book where they said that even tears, they may cry, and demons come out of these things like tears, vomit, in different ways. और हम लोग किताबों में पढ़ा है कि जब वह व्यक्ति रोता है तो रोने के आंसू के जरिए भी दुष्ट आत्मा निकलती है, अगर उल्टी करते हैं उस समय भी दुष्ट आत्मा निकलती है। Okay, so in all these ways, the demons actually leave. और इस सारे तरीकों से जो दुष्ट आत्मा है वो सचमुच में निकलती है। So as we are praying, we'll get to know. तो जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, तभी हम समझ जाएंगे इसको। Great. So मैम yes. मैम जैसे कि Okay, you finish. What about the break? We'll quickly take the question. Yeah. ठीक है, प्रश्न पूछिए आप। मैम जैसे कि सब लोग बोलते हैं प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है और एक हमारे अंदर खुद का आत्मा है, तो मैम हमारे अंदर कितने आत्मा है, एक या दो या तीन? See, we have only one spirit. देखिए, हमारे पास सिर्फ एक ही आत्मा है। Okay, and when I am a believer, Holy Spirit comes to stay in my spirit. तो जब मैं अगर विश्वासी हूँ तो पवित्र आत्मा मेरे आत्मा में रहने आते हैं। Understood? तो हमारे पास एक ही आत्मा है। Okay, fine. Yes. और प्रश्न कोई है? मैम, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं मन में तो शैतान जान नहीं पाता है, तो हम लोग को भरमाने में मन को कैसे यूज करता है? क्योंकि जो बातें बाहर से हम लोग का अंदर आती है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो हमारे मन से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। तो कैसे हम लोग का मन को वो भरमाने में यूज करता है? I didn't understand. How Satan blinds our mind, because he is not able to read our mind, but how he is able to blind our minds? Okay, so Satan, what he does is he can observe. देखिए, शैतान क्या करता है ना, वो ध्यान से आपको देख सकता है। Now I'm not saying that I have fear, but my behavior shows that I'm afraid. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर भय है, लेकिन जो मेरा व्यवहार है ना, चाल चलन, वो देख के लग रहा है कि मैं डरा हुआ। So he understood. तो वो समझ गया She's afraid. कि वह डरी हुई है, And then he works. फिर वो काम करता है। So he works on the basis of observation. तो वह जो अपना ध्यान का देखने का तरीका है, उसके आधार पर वो काम करता है। You got it? Okay, great. और प्रश्न? So what we'll do is, it's almost 11:27. I will give you extra 5 minutes for break. Okay, so relax. तो मैं आपको और 5 मिनट ज्यादा दूंगी आपके ब्रेक के लिए। 11:27 हो गए। बैठिए और टाइम है। तो We'll आप- finish the questions. जी, आपने प्रश्न पूछिए आप। I'll come, brother. एक जी, मिनट। हाँ, आपका प्रश्न आप बताइए। बताइए। वजह से
मौत हुआ है, हम्म। जैसे सुसाइड, और मेरे घर वाले कहते हैं कि इसकी वजह से ये होता है, उनके मतलब दूसरे कोई लगते हैं रिश्तेदार में ही आते हैं, लेकिन उनके घर से कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, हमको ऐसा करने से हमारे साथ कुछ होगा, तो ऐसा नहीं होता है ना मैम, अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। So somebody else's family it has happened, and they are saying don't go there. Don't go, don't eat or something like that. Hmm. नहीं, if we are strong in God's word तो अगर हम परमेश्वर के वचन में मजबूत रहें तो and if we have to go there, अगर हमको जाना पड़े वहां, then nothing will happen. कुछ नहीं होगा। Okay. See, because sometimes such things happen in our friends' family, then we have to comfort them, right? We have to go. जैसे अगर हमारे कुछ वैसी बात या दुर्घटना है, ऐसी कोई बात हो जाती है तो उनको इनको उनको आराम पहुंचाने के लिए हमको जाना पड़ता है, उनसे बात करने के लिए हमको जाना पड़ता है। Yeah, if I'm scared of demons and I don't go, तो अगर हम दुष्टात्मा से डर जाएंगे और नहीं जाएंगे तो ये कैसे होगा? we have to do our ministry. So we have to go there. हमारा अपना सेवकाई में करना चाहिए, तो Okay. हमको जाना जरूरी है। कुछ नहीं, it's fine. जी, उधर कोई Yes. प्रश्न था? पीछे. माइक पास कर दीजिए। He's been asking for a long time. We'll just give it to him, and I think we may have to stop with that because extra 5 minutes is done. You can come personally and ask. मेरा क्वेश्चन ये था कि जब व्यक्ति के दुष्ट आत्मा घुसती है और उसको वो हम निकाल भी थोड़ा देते हैं, जोर से brother. जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा हम निकाल देते हैं, लेकिन वो घर जाके वो दुष्ट आत्मा वापस आ जाती है, तो मेरा क्वेश्चन है कि उसके घर पे वो दुष्ट आत्मा कब्जा कर सकते हैं कि नहीं? Okay, so when they go back in the house, again the demon comes back. इसका मतलब two things हो सकता है. One is that it has not come out. तो इसका दो कारण हो सकता है भाई, कि वास्तविकता में वह दुष्टात्मा निकला नहीं है, That's why it's manifesting again. क्यों, इसलिए वो दोबारा प्रकट हो रहा है। Okay. Second is, और दूसरा इसे है कि I told us that demons are very stubborn. हमने ये कहा था कि जो दुष्टात्मा होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं, So they will try again. फिर से वो कोशिश करेंगे। But we should not be afraid. Keep teaching the person God's word. Then they will have no entrance. आप डरिए मत, उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन और पढ़ाइए, तब जाके उनका जो प्रवेश है वो नहीं होगा। All right. So with that, we are going to stop the recording. और फिर उसके साथ हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।